एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं सब्सिडी बुक, जो कि यूज़फुल है क्लास 11th BBA BCom MBA MCom PGT कॉमर्स, अकाउंट असिस्टेंट एंड नेट इन कॉमर्स। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम सब्सिडी बुक का कैश बुक वैरायटी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्कस करने के लिए हमारे पास कैश बुक में ही होता है। We already discussed cash book, different types of cash book and numerical based on cash book. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सब्सिडी बुक बच जाती हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। परचेज बुक, सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, और नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगी इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्पीडली ख़त्म करते हैं, क्योंकि बेसिक सिर्फ मैं इसमें आपको बताऊंगी। सी, परचेज बुक में हम क्या राइट करते हैं? दिस इज़ अ बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आप कोई भी गुड क्रेडिट पर परचेज करते हो तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, गुड। एक चीज़ एक कंपनी के लिए गुड और दूसरी कंपनी के लिए एसेट हो सकती है। सी, अगर कोई फर्नीचर बनाने का काम करता है तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड। और एक किसी का मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसने फर्नीचर खरीदा है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है? एसेट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक चीज़ एक कंपनी के लिए गुड और दूसरी कंपनी के लिए वो एसेट हो सकती है। तो गुड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे गुड का मीनिंग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको कंपनी मैन्युफैक्चर करके या परचेज करके रीसेल करती है। क्लियर है ये चीज़? जो चीज़ें वो अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदती है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदती, वो सब यहाँ पर नहीं आते। इवन गुड्स की डेफिनेशन डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट है, तो इसलिए आपने समझना है कि जिसमें कंपनी डील करती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई कंपनी फर्नीचर बनाती है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है? गुड। कोई कंपनी मशीनरी बनाती है तो मशीनरी क्या है उसके लिए? गुड। फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए मशीनरी क्या है? एसेट। और मशीनरी बनाने वाली कंपनी के लिए फर्नीचर क्या है? एसेट। तो एसेट को अगर आप क्रेडिट पे खरीदते हैं, देखिए कोई भी चीज़ आपने कैश पर खरीदी है, चाहे वो गुड्स हो, एसेट हो या कुछ भी हो, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट गुड्स को कंसीडर करते हैं, एसेट को इसमें कंसीडर नहीं करते। यानी कि अगर कोई एसेट क्रेडिट पर खरीदी है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज़? अगर कोई एसेट क्रेडिट पर परचेज की है, वी विल नॉट कंसीडर इट इन परचेज बुक, और यू कैन से वी आर नॉट पोस्टिंग दैट पर्टिकुलर एंट्री इन परचेज बुक। ऑल्सो नोन एज परचेज बुक को इनवॉइस बुक, बॉट बुक्स और परचेज जर्नल भी कहते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बुक वेयर दे आर एंटर्ड इन परचेज बुक। अगर आपने ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई कंपनी सब्सिडी बुक रखती है तो वो सिर्फ जर्नल एंट्री उन्हीं ट्रांजैक्शंस की पास करती है जो किसी भी सब्सिडी बुक में नहीं आती। सपोज कंपनी ने सारी सब्सिडी बुक बनाई हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड ऑल दैट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन इनमें पुट करेगा, और जो ट्रांजैक्शन इनमें से कहीं नहीं आएगी, एक पेटी कैश बुक भी होती है, दिस इज द पार्ट ऑफ कैश बुक। पेटी कैश बुक का ही पार्ट है। अगर कोई एंट्री इन बुक में कहीं सेट नहीं होती तो वो एंट्री कर देते हैं जर्नल प्रॉपर में। उस एंट्री को कहाँ पास कर देते हैं? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री आती हैं जो किसी और सब्सिडी बुक में पोस्ट नहीं हो पाती, वहाँ पे उसको जर्नल एंट्री की तरह पास कर देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ बोली गई है कि जिन चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर देते हैं उनकी जर्नल एंट्री
या उनको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मेट क्या होता है परचेज बुक का? परचेज बुक में हम लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। सम टाइम जैसे आजकल IGST CGST हो गया है, पर्टिकुलर में कई बार तो हम यही कर देते हैं ऐड CGST, ऐड IGST जो भी है, SGST जो भी है, इनमें से वो सिर्फ लिख देते हैं। और कई बार इन कंपोनेंट को अलग अलग से भी इसी फॉर्मेट को आगे एक्सटेंड करके, यानी कि अमाउंट के बाद लाइन बना लेते हैं। सपोज अमाउंट है, अमाउंट के बाद आपने एक कॉलम बना लिया CGST, एक कॉलम बना लिया IGST, एक कॉलम बना लिया SGST, और यहाँ पे बना लिया टोटल अमाउंट। इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट को एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं और इतने में भी कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड वैल्यू यहीं पर प्लस करके दिखा सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं सेल्स बुक पे। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज गुड्स की आती थी, सेल्स बुक में भी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सिर्फ किसकी? गुड्स की। यानी कि जो कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और सोल्ड करती है वही इसमें आएगा। ठीक है, जो चीज़ वो अपने बिजनेस की सपोज एसेट बेच रही है या कुछ और चीज़ बेच रही है तो उसको सेल्स बुक में लिखेंगे नहीं, जो कंपनी का गुड है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं। इसको आउटवर्ड इनवॉइस बुक भी कहते हैं। ठीक है, और आउट टू द कस्टमर कंसीडर करते हैं। द record in cash book is made from the outward invoice book which contain in the exact copy of each invoice sent out to the customer। अब गुड्स सोल्ड करते हो अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर को सोल्ड करते हो तो उसके लिए जो आप इनवॉइस बनाते हो उसी के थ्रू इस पर एंट्री करते हैं। बट पॉइंट क्या है इसमें मेन, कि सिर्फ वही एंट्री करनी है जो गुड्स से रिलेटेड है। अगर कोई एसेट सोल्ड करते हो तो इसमें कंसिडर नहीं करना। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। सेम वही है, वहाँ पे इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है। फॉर्मेट सेम है। IGCST और जितने भी आपके पास हैं वो सब इसमें अलग से कॉलम भी बना सकते हो और यहाँ पे ऐड करके भी दिखा सकते हो। CGST, SGST, ICGST एंड ऑल। परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक वो बुक है जो गुड्स आपने खरीदे थे या रॉ मटेरियल या कुछ आपने खरीदा था अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करने के लिए, वो डिफेक्टिव निकल गया तो आपने उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। आपने क्रेडिट खरीदा था और वो डिफेक्टिव निकल गया तो आपने उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। इसको आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। वाइल रिटर्निंग गुड्स बायर प्रिपेयर डेबिट नोट। जब गुड्स रिटर्न किया जाता है तो जो बायर है, खरीदने वाला, क्या बनाता है? डेबिट नोट। ये भी ध्यान रखना है। बायर डेबिट नोट कब बनाता है? परचेज रिटर्न में। वाइल रिटर्निंग गुड्स बायर प्रिपेयर डेबिट नोट, क्योंकि इतने पैसे उसको अगर मान लो पेमेंट कर दिए तो उसे वापस लेने हैं। फॉर्मेट सिमिलर, वहाँ पे इनवॉइस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट नोट नंबर। सेल्स रिटर्न बुक, आपने गुड्स सोल्ड किए थे कस्टमर को, डिफेक्टिव है या कोई और रीज़न है, जैसे उसने चाहा था वैसे गुड्स नहीं निकले और उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। और ये भी किस कंसर्न में है? ओनली फॉर गुड्स। इसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। वाइल कीपिंग रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक सेलर प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट। जब आप सेलर रिटर्न करता है उसके बाद सेल्स रिटर्न आती है तो क्या बनाता है? क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। क्लियर है? क्या हुआ? परचेज रिटर्न में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट बनता है। बस फॉर्मेट में भी वही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनवॉइस की जगह क्रेडिट नोट। क्लियर है? तो ये सारा बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।